और ये बैठी है और फिर अचानक ना सामने से इसको ना एक परछाई दिखाई देने लगी और वो परछाई आ रही है पास में, ही देख रही है। और फिर अचानक इसको ऐसे महसूस हुआ कि ये तो मतलब इंसान जैसे ही फिगर लग रही है पर उसका सर नहीं है। इसका नाम है रोहित, ये इंदौर से था। तो इसने बताया कि मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हम यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और मुझे नहीं पता कि मेरे दोस्त कहाँ गए, क्या हुआ, मैं वहाँ कैसे पहुँचा, मुझे कुछ भी नहीं पता। उसका ऐसा कहना है कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं तेरे तरफ झुक के तुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पीछे से किसी ने ऐसा होल्ड किया हुआ है तो मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। और मैं इतनी बुरी तरह से गिरी थी ना, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था एंड आई वॉज नॉट एबल टू डांस। अरे भाई, मैंने बच्ची वाला सीन बताया कि मैंने देखा वहाँ पे, बट जब मैं वापस हॉल के थ्रू दूसरे रूम में घुसी ना, उसी सेम बच्ची की फ़ोटो लगी थी और उस पर हार चढ़ा हुआ था। शिट। हमारे ही एरिया में ना एक छोटी सा पार्क टाइप पड़ता है, बट वो बंद रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैंने कभी ऐसे जाते आते ही मैंने एक दिन बोला पापा को, कहे पापा मुझे ना इधर हमेशा ना कुछ नज़र आता है। अरे क्या नज़र आता है? मगर पता नहीं, मैं जब भी आते हैं ना अपन, मेरे को हमेशा वहाँ पर कुछ मतलब एक लेडी नज़र आती है। वो कब्रिस्तान के जैसे ही अंदर पहुँचे तो इन्हीं का फ्रेंड इनको दिखा, बहुत ही अजीब सी कंडीशन में, पूरे ऐसे ब्लड लगा हुआ है, चोट वोट लगी है और एकदम ऐसे ट्रांस जैसे स्टेज पे बैठा हुआ है। वो एकदम जैसे हिप्नोटाइज नहीं हो जाता बंदा, वैसे ये लोग बात कर रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहा। और उसका मुंडी से ऊपर करके देखा, कह रहे हैं कि उसकी पूरी आंखें वाइट हो रखी हैं। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनाने के लिए आई है हमारे स्टूडियो में हमारी मेहमान कृषा। हाय कृषा। हाय, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कृषा, ये मैंने देखा है काफ़ी पॉडकास्ट में आपने हॉरर स्टोरीज़ बताई है, तो ये कहाँ से, मतलब कहाँ से सूझा आपको कि हॉरर स्टोरीज़ बतानी है? स्टोरीज़ कुछ रियल एक्सपीरियंसेस थे आपके खुद के? हाँ, कुछ ओके। मैंने मतलब कुछ नहीं, काफ़ी बार काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, रियल में एक्सपीरियंस की हैं। तो वहाँ से थोड़ा बहुत आया कि हाँ, उन्हीं से ही रिलेटेड मैंने शुरू करा था शेयर करना, बताना। और बाय प्रोफेशन राइटर तो मैं हूँ ही। ओह। तो और अभी जब से शुरू किया है पॉडकास्ट, तो कई सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अपनी चीज़ें बताई हैं। और मुझे ना थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहता है जानने का, करने का। अगर आप किसी लोकेशन को लेके, तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसे मन करता है टू जाकर पूछो, पता करो उन सब चीज़ों के बारे में। तो वैसे वैसे बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने सुन ली है। तो बस यहीं से शुरुआत हुई और अब आपके सामने है। जी 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 जी। तो मैं चाहती हूँ आप शुरू करो आपके खुद के एक्सपीरियंस से। ओके, तो बहुत मेरा जो एक्सपीरियंस सबसे पहला रहा है वो मेरे कॉलेज से जुड़ा हुआ है। ओके। मलाड में सराफ कॉलेज है ना, पता तो होगा ही। जी जी जी। तो मतलब बहुत ऐसा कुछ खौफनाक नहीं है जो हम मूवीज़ में देखते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये वो वाला रियल हॉरर है जो हम फील करते हैं, वैसा वाला। तो ये बात है कुछ 2015 के अराउंड की बात है। तो उस टाइम पे क्या था ना कि हमारा ग्रुप था पूरा 5 लोगों का। तब मिड टर्म में ना एक न्यू जॉइनिंग हुई थी किसी लड़की की, एंड मैं उसका नाम रियल नहीं बताऊंगी, लेट्स से उसका नाम हम आरती रख लेते हैं। हाँ। तो जब ये लड़की आई थी ना कॉलेज में, तो वो मेरे वाले बैच में थी, क्योंकि ऐसा था कि हम 2 फ्रेंड्स अलग बैच में, जैसे डिविजन्स होते हैं ना अपने यहाँ पे, तो ए बी डिवीज़न वैसे था। तो वो मेरे वाले बैच में थी एंड मैं और मेरा एक और एक फ्रेंड है, जिगर नाम है उसका। तो हम अक्सर उसका ना मजाक उड़ाया करते थे, बिकॉज वो बहुत वियर्ड सी लड़की थी, बहुत ही वियर्ड सी थी। कभी कभार जैसे खुद से बात करना, क्लास में वो किसी से बात भी नहीं करती थी, बिल्कुल भी एकदम शांत बैठती रही। और फ़ोन 24/7, मतलब वो फ़ोन से ना उसकी मुंडी ऊपर ही नहीं जाएगी, ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा होता था उसका मोबाइल में। एंड दूसरा ये कि ऐसे बड़बड़ करती रहती थी अपने आप से ही, फ़ोन टाइप कर रही है, ऐसे ऐसे बोलती रहेगी वो। सो ये उसका तरीका था। हम ना मजाक भी उड़ाते थे कई बार उसको देखे, कितनी वियर्ड सी है। अगर अब उससे बोलोगे ना हाय कैसे हो आरती, ऊपर देखेगी 2 मिनट ऐसे स्टेयर करती रहेगी, फिर ऐसे मुंह इधर उधर करके चली जाएगी।
तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं देती थी। रिस्पॉन्स नहीं देती थी, बहुत अजीब सी थी वो। और पता नहीं हमने इसको नोटिस करा ये कि 24/7 मतलब जब भी वो एंटर कर रही है निकल रही है, वो हर एक अपडेट दे रही है। अब किसको दे रही है उस टाइम हमें नहीं पता था। मतलब अगर हंसो के आप भी सुन के, अगर वो वॉशरूम में जा रही है ना, वो ये चीज़ का अपडेट दे रही है कि मैं अभी वॉशरूम जा रही हूँ, मैं अभी वॉशरूम से बाहर निकल गई हूँ। अच्छा, यू वुड बिलीव दिस, एक बार मैंने उसको सुना था, आई वॉज इन द वॉशरूम एंड मैंने उसको ये कहते सुना है किसी को, जस्ट नाउ आई चेंज माई सैनिटरी नैपकिन, आई गॉट माई पीरियड्स। कैन यू बिलीव दैट? ये चीज़ हमने खुद सुनी है। तो ये वाली चीज़ थी, तो हम आपस में बैठ के सब फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे कि यार ऐसी ऐसी बात है। मैंने बताया उनको कि भाई ये तो कुछ अलग ही केस है। हमारा एनुअल डे आया तो सारा वॉलंटियरिंग करना वरना, तो इन सब में मैं और मेरा ग्रुप हमेशा आगे रहते थे, तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो हमने उसे भी हमारे साथ में ऐड किया कि तुम भी कुछ एक्टिविटी में किसी में पार्ट लेना चाहती हो एंड ऑल। तो उसने हमारे साथ डांस में पार्टिसिपेट किया। अब उसने पार्टिसिपेट कर लिया, सबके अपने अपने बन गए पार्टनर्स। अब उसकी कंडीशन है कि मैं अकेला डांस करूँगी। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? हाँ। अब मैं ही सिखा रही थी, तो मैंने कहा वो पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि ये ग्रुप परफॉर्मेंस है और सब अपने अपने पार्टनर के साथ करेंगे। तुम अकेले अलग करोगी कितना वियर्ड दिखेगा, या तो तुम करो ही मत। वो ज़िद पे अड़ गई कि नहीं मुझे तो अकेले ही करना है। मैंने उसको क्लियरली बोला कि मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो मैंने बोला कि ऐसा है कि तुम रहने दो, मैं तुमको ग्रुप से ही निकाल रही हूँ। उसने ना बहुत ही गुस्सा किया मुझे, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। मतलब इतना 1-1.5 महीने से मैं उसे देख रही हूँ, बिल्कुल बोलती नहीं है, बट उस दिन ना बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो गई थी। मतलब इतना ज़्यादा, पूरी तो आंखें उसकी लाल, और जिस टोन में वो चीख रही थी ना कि आसपास में जो भी स्टाफ में काम करने वाले 1-2 जन तो बाहर निकल के आए। जिस ऑडिटोरियम में हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वहाँ पर ऐसे कैबिन्स बने हुए थे थोड़े बहुत, तो वहाँ पर काम करते थे अकाउंट डिपार्टमेंट और ऐसे। तो वो 2-3 जन बाहर निकल के आ गए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो कि लड़ाई कर रहे हो, ऐसे। और बहुत ही बुरी तरीके से और एकदम अजीब सी वॉइस में मतलब मुझे शाउट करने लग गई मेरे ऊपर। और देन शी इज़ लाइक कि तो मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे डांस करती है। एंड आई एम टेलिंग यू, उसके बाद जो हुआ ना, वो अभी जब समझते हैं ना चीज़ों को तब फील होता है, क्योंकि तब तो इतना रिलेट नहीं कर पाते थे। तो उसने मुझे, हाँ, तो उसने मुझे ये चीज़ कहा एंड देन शी जस्ट लेफ्ट। मुझे भी गुस्सा आया, मैंने कहा भाड़ में जा, ऐसे करके मैंने भी सुना दिया थोड़ा बहुत। तो उसके बाद हमने अपनी प्रैक्टिस करी, और मतलब जस्ट एक दिन पहले ही जब हम फाइनल प्रैक्टिस ख़त्म कर रहे थे, तो अचानक से जो मेरा जो पार्टनर है, माय फ्रेंड, तो उसका हाथ स्लिप हुआ। एंड उसका ऐसा कहना है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी ने ना मेरे को पीछे खींच के रखा हुआ था, क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से हमारा बैलेंस बिगड़ा। मैं स्टेज के ऊपर से मैं नीचे गिरी, मैं स्टेज से नीचे गिर गई। एंड उसने मुझे पकड़ने का भी ट्राई किया, बट उसका ऐसा कहना है कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं तेरे तरफ झुक के तुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे पीछे से किसी ने ऐसा होल्ड किया हुआ है, तो मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। और मैं इतनी बुरी तरह से गिरी थी ना, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था एंड आई वाज़न्ट एबल टू डांस। तो हमारा वो पूरा परफॉर्मेंस ही कैंसिल कर दिया उस टाइम पे, क्योंकि मेरे बिना कोई और करना भी नहीं चाह रहा था। सो ये चीज़ हुई थी। एंड उस टाइम पे मेरा जो फ्रेंड है जिगर, उसकी आदत है वो हर चीज़ को मजाक बनाता है। तो उसने कहा कि देखा, उसने तेरे को बोला था ना, उसने तेरे पे काला जादू किया अपनी आंखों से, तभी तेरे साथ ऐसा हुआ है। तब तो हमने बिलीव नहीं किया था, लेकिन हाँ ये सच था। तो ये पहला एक्सपीरियंस था। इसी सेम पर्सन के साथ में मेरी एक फ्रेंड है पूजा, उसके साथ हुआ था कि हम थोड़ा बहुत जब बातचीत इसके साथ होने लग गई, देन वी केम टू नो, जो मैंने आपसे कहा था ना वो एक अपडेट देती है, तो ये अपने बॉयफ्रेंड को अपनी अपडेट देती थी सारी चीज़ों को लेकर, और बड़ी क्रीपी लगती थी हमको। तो और बड़ा ना अजीब सा कुछ लेकर आती थी ये, जैसे हम कैंटीन में बैठे हैं तो हमने उसे सर्व किया, तुम भी खा लो एंड ऑल। नहीं मैं ये नहीं खाती, तो मतलब अजीब सा लगता है कि ठीक है, मतलब डाइट वाइट होगी समथिंग, तो घर का ही खाना प्रेफर करती होगी। बट उसका खाना कुछ अजीब सा होता था, ऐसी कुछ ब्लैक सीड्स टाइप होते थे हमेशा, इतने छोटे से बॉक्स में। और एक पिंक कलर का सा ना बॉटल के अंदर पानी होता था हमेशा, पिंक और रेडिश, मतलब ऐसा ब्लड टाइप कलर आप समझ लो। एंड वो उसको खा रही है,
थोड़ा सा लिया, खाया एंड एक पानी का सिप किया, बस इतना। मैंने उसको एक बार पूछ भी लिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में, कहा ये मतलब क्या क्या नया है ये? कह रही नहीं ये ना मेरे जो, अच्छा अपने बॉयफ्रेंड का कभी नाम नहीं लेती थी वो, ऐसे प्रोनाउंस करती जैसे हमारी मम्मियाँ नहीं करती इनको उनको, वैसे वाला। तो उसका कहना कि मेरे उन्होंने मुझे कहा है कि मेरी हेल्थ के लिए ये अच्छा है। अच्छा, मैंने कहा हाँ वो ठीक है, बट ये है क्या वो मुझे नहीं पता, वो ही लेकर आते हैं। ओके फाइन ठीक है, यू वांट टू ट्राई? मैं कहा नहीं आई डोंट वांट टू ट्राई, एक इंसिडेंट हो चुका है, अब रिस्क नहीं लेना। तो ये हमारे ना ग्रुप प्रोजेक्ट में भी ऐड थी। इसने तब हमें बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है और ऐसे ऐसे इतने सालों से मैं साथ में हूँ, मतलब 9th स्टैंडर्ड से लेके 2nd ईयर की बात मैं आपको बता रही हूँ, तब तक ये लोग साथ में हैं और ये सब चलता था इनका। हाँ ठीक है ओके। अब मेरी थी तबीयत ख़राब थोड़ी सी, तो मैं कॉलेज नहीं गई थी, बट मेरी जो फ्रेंड है वो थी वहाँ पे और उसे बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट का काम करना था एंड वी हैव डिसाइडेड कि किसी के घर जाके एक के कंप्लीट कर लेंगे। तो इस लड़की ने कहा कि पूजा को कि तुम मेरे घर चलो मेरे साथ में। अब वो उसका मन तो नहीं था मेरे बिना जाने का, लेकिन स्टिल उसको जाना पड़ा क्योंकि प्रोजेक्ट है हमारा। अब वो वहाँ गई एंड वहाँ किसी लेडी से मिली जिस पर ये बड़ी बदतमीज़ी से शाउट आउट कर रही थी, बहुत ही बुरी तरीके से। तो पूजा वहाँ गई, बैठी थोड़ा बहुत, उसे लगा कोई मेड वेड होगी एंड ऑल। चाय पानी नाश्ता वगैरह हुआ एंड सडनली पूजा मतलब उसकी तबीयत थोड़ी सी ना ख़राब सी फील होने लग गई। वो उठी, उसने बोला मुझे ना वॉशरूम जाना, मुझे ऐसा वॉमिट जैसा फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। वो उठ के मतलब वॉशरूम के लिए गई तो उसको मना कर दिया, सेम रूम में बैठे हैं, मना कर दिया कि नहीं इसमें नहीं, दूसरे वॉशरूम में जाओ। दूसरे रूम का वॉशरूम यूज़ करने गई। अच्छा जैसे ही रूम में एंटर हुई ना, वहाँ उसको एक छोटी सी बच्ची मिली, छोटी सी बच्ची थी, बस एक डॉल लेके शांति से बैठी हुई थी। पूजा ने बात भी करने की कोशिश की बट बच्ची ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब पूरे बाल आगे हैं और मुंडी नीचे करके बैठी है, देखी भी नहीं। ये गई वॉशरूम यूज़ करके बाहर आई, बच्ची नहीं थी, खाली वो लेडी खड़ी थी। तो उसने बोला आपकी बेटी थी क्या? वो बड़ी प्यारी है। अब वो लेडी ना उसको ऐसे देख रही है, कह रही मेरी बेटी? कौन सी बेटी? कह रही यहाँ पर एक बच्ची बैठी थी ना, क्या तुमने बात की? एंड शी इज़ लाइक हाँ मैंने उसको हाई किया था पर उसने कुछ कहा नहीं। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी कि उस लेडी ने मुझे कहा धीरे धीरे कि तुम ना प्लीज़ यहाँ से जल्दी जाओ, कि तुम प्लीज़ चली जाओ यहाँ से फटाफट, और अगर ये तुम्हें कुछ दे तो खाना मत। वो उसने सीधा मुझे कॉल लगाया है कि तू कहाँ पर है, तू मुझे नहीं पता, तू मुझे अब भी लेने आ। मतलब मैं रहती हूँ मीरा भाईंदर, हमारा कॉलेज मलाड में, और हम उसके घर गए थे, इट वॉज इन जोगेश्वरी। तो अब मुझे हो रहा है फीवर, और मैंने कहा भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कैसे आऊँ लेने, मुझे बुखार हो रहा है। कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, मेरा सर घूम रहा है। वो बहुत डरती है, मतलब उसे नॉर्मल कोई कह भी देंगे ना वो डर जाती है। मैंने कहा ठीक है रुक आती हूँ। फिर मैं और मेरा एक फ्रेंड है, तो हम गाड़ी से उसको पिक करने के लिए वहाँ पे गए। अब वो उसको निकलने भी नहीं दे रही घर से, कह रही नहीं अभी नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है, उन्होंने बोला है इतने बजे निकलना है। हाँ ये बोली कि मैं बैग वैग सब छोड़ के ये भाग के नीचे आ गई, और उसकी पूरे रास्ते इतनी इसने वॉमिटिंग्स की है, इसकी इतनी तबीयत ख़राब हुई है। मैंने उसको पूछा, मैं कहा भाई तूने क्या खाया, क्या हुआ, सारी बात बता। फिर हम एक जगह रुके, मैकडी वगैरह में बैठे, उसको शांति से बिठाया, अब बता। अरे भाई मैंने बच्ची वाला सीन बताया कि मैंने देखा वहाँ पे, बट जब मैं वापस हॉल के थ्रू दूसरे रूम में घुसी ना, उसी सेम बच्ची की फ़ोटो लगी थी और उस पर हार चढ़ा हुआ था। शिट। ये सब चीज़ें। और दूसरा कि उसने कहा कि जो लेडी वहाँ पर थी उसने मुझसे कहा कि कुछ भी दे तो तुम प्लीज़ खाना मत और यहाँ से जल्दी निकलो। यार बहुत वियर्ड सा माहौल और अजीब सा घर था, एकदम डार्क सा, और अजीब सा हैवीनेस मुझे फ़ील हो रही थी और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे वहाँ पे। और जब से उसने मुझे वो रेड कलर का कुछ जूस टाइप पिलाया था उसने, तब से ही ना मेरी अजीब सा कुछ हो रहा है, मुझे वॉमिट सा फील हो रहा है, मेरा सर भारी हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा बॉडी में ऐसा। मैंने कहा भाई रेड जूस तो वो बॉटल वाली मुझे याद आ गई। मैंने कहा इससे तो दूर ही रहना भला है। और हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है। मलाड में सराफ कॉलेज का जो रास्ता है, अगर आप कभी गए हो उस साइड पे, तो जब स्टेशन रोड की तरफ हम बढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद पड़ती है, बजाज हॉल वाली लाइन में पड़ती है। तो कई बार ऐसे ही रैंडमली हम चले जाया करते थे। तो उस दिन भी हम वहाँ पे गए और हम शांति से बैठे हैं,
जस्ट मतलब 1-2 दिन बाद में हम कुछ नहीं, हम चुपचाप बैठे हैं। वहाँ पे जो मौलवी साहब होते हैं वो आए, उन्होंने एक छोटा सा ग्लास दिया, उसमें रोज़ पेटल्स थे पानी के साथ, तो कहा कि ये पी लो। हाँ वो देते हैं। हाँ, तो हमने मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं था, बट ये दिस वाज द फर्स्ट टाइम। तो अचानक से खुद से ही लाकर, तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, ऐसा क्यों, किस बात पे। तब उन्होंने बोला कि जो भी चीज़ है ना ये पी लो, सब ठीक हो जाएगी। ये सुन के तो फिर हमारे वो सब स्ट्राइक होने लग गए कि अभी पिछले 1-1.5 महीने से कितना कुछ हमें फेस करना पड़ रहा है। हमने लिया, हमने पिया, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, इतना सर हल्का फील हुआ है ना उस दिन के बाद से ना। तबीयत भी ठीक थी, और कुछ चीज़ें ऐसे ड्रीम्स वगैरह में होता है ना कि पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही, अजीब अजीब ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, और कांस्टेंट हमारी तबीयत ख़राब हो रही है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। हालांकि इसमें खून खराबा नहीं था, कुछ ऐसे नहीं था, लेकिन जो ये चीज़ थी ना कि पता चलना एंड ऑल, तो बड़ा बुरा सा था ये। तो लड़की अभी भी है कांटेक्ट में? कांटेक्ट में तो नहीं है, उसकी तो पूरी फैमिली ही ख़त्म हो गई। उसका भाई था जो डिसेबल था, उसके डैड थे और उसकी मम्मी थी। जो ये लड़का था ना जिसके साथ इसका रिलेशन था, इसे हमने जब पहली बार देखा और हमने कंपेयर किया, वो लड़की को अगर आप देखोगे ना, मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी उसकी, मेरे पास शायद होगा फ़ोटो। बहुत सुंदर है, मतलब बहुत, मतलब ठीक है, अच्छी दिखती है, बट दैट गाय पूरा तो वो अंकल टाइप, एकदम अंकल टाइप का था। और ये उम्र में उससे बहुत छोटी, मतलब उसकी बेटी लगे। जब हमने फर्स्ट टाइम बहुत दूर से देखा था उसको, बहुत दूर से ही देखा था, तो हमने कहा शिट ये है, ये क्या है, ऐसे वाले हमारे रिएक्शंस थे। एंड हमें लास्ट में जो हमारे एक प्रोफेसर से ही पता चला था, क्योंकि बीच में ना ये छोड़कर चली गई थी कॉलेज, तो सर से ही हमें एक चीज़ पता लगी कि शायद इसकी शादी वादी हो गई है। और रीयूनियन के टाइम पे हमने डिसाइड करा था कि एक बार चलते हैं यार, ज़रा मिलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हम उस लोकेशन पे जब पहुँचे जहाँ इसका अपना घर था, क्योंकि ये बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थी, चौल टाइप एरिया में रहती थी। तो हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ नेबर्स ने बताया कि इसके डैड की तो डेथ हो गई थी, और इसका भाई, इसकी मम्मी, सबकी डेथ हो गई। हमने पूछा कि उस टाइम वो मतलब कहाँ थी, कहाँ है, क्या है। पर उनका कहना है कि वो तो यहाँ पर पिछले 2 सालों से है ही नहीं, 2-3 सालों से वो है ही नहीं अपनी फैमिली के साथ, और उसी बीच में ही इनकी फैमिली के साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। इवन आज तक उस लड़की का कुछ अता पता नहीं है, कहीं पे कोई साइन भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उसके सोशल मीडिया हैंडल ऑन है, एक्टिव है, बट वो कहाँ पर है वो नहीं पता किसी को। तो उसी के साथ शादी हो गई उसकी? नहीं पता, अच्छा, नहीं बिल्कुल पता, भी नहीं पता। इवन हमने उस पर्सन के जहाँ पर वो काम करता था, कोई रियल एस्टेट ऑफिस वगैरह था, उसी से ही, लड़की से ही सुना था हमने। वहाँ भी हम गए पता करने के लिए, एक क्यूरियोसिटी हो जाती है ना कि क्या ही हुआ होगा। तो कह रहे कि इस नाम का तो कोई आदमी है ही नहीं यहाँ पे। मैंने कहा आदमी इस नाम का ही नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि मेरी फ्रेंड उसके घर गई थी, हम वहाँ पे भी गए। वहाँ पर जाने के बाद में जो लेडी थी वहाँ पे, उसकी फ़ोटो देखी, पूजा ने देखते रिकॉग्नाइज़ किया कि यही लेडी थी वो जिसने मुझे उस टाइम पे कहा था कि तुम निकलो। उसकी फैमिली थी वहाँ पे, उन्होंने बताया कि जो ये वाइफ है और ये बेटी है, ये बंदा ना कुछ रिचुअल्स वगैरह करता था, इन्वॉल्व था चीज़ों में। और इसका ऐसा था कि ये कोई भी कुंवारी और कम उम्र की लड़कियाँ होती है ना, उनके साथ में कुछ तो मतलब इंटीमेट होना, इसका कुछ तो रिचुअल करता था, समथिंग वो करता था अपने आप को पावरफुल करने के लिए। और इन्हीं सब चीज़ों में इसने अपनी ही वाइफ और बेटी की बलि भी दी है। उस की फैमिली ने बताई ऐसा। हम तो सुन के ऐसे रोंगटे से खड़े हो गए थे, हम तो निकले फटाफट वगैरह, भैया हम तो जानते भी नहीं है, हमारा कोई कांटेक्ट भी नहीं है उससे, और हमें बिल्कुल नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। और मुस्लिम होगी तो वो जीन वीन का बहुत होता है उनका। लड़का मुस्लिम था, ये गुजराती थी। क्या बात कर रहे हो? मतलब ये कॉम्बिनेशन तो बहुत कम दिखाई देता है। क्या पता उस पर भी कुछ इसने करा हुआ, क्योंकि वो जिस तरह चीज़ें खाना देना ये सब खाती पीती थी, तो उससे तो वही समझ में आता है। मतलब उसको पता नहीं है कि क्या खा रही है, सिर्फ उसने दिया इसलिए खा रही है। मतलब इतना भी कौन, ठीक है रिश्ता है माना, पर आप इतना ब्लाइंडली नहीं कोई मानता, रोबोट नहीं होता।
एक एक चीज़, हाँ ठीक है, हाँ ओके फाइन, ये वो, और एक एक छोटी छोटी अपडेट कौन देता है वो चीज़ें। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था स्कैरी है यार। पहला। और फिर उसके बाद कुछ हुआ आपके साथ? क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि आपके साथ अगर एक बार कुछ हो जाता है ना, तो बार बार चीज़ें ना आप मतलब महसूस करने लगते हो। हाँ वो तो कई बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। जैसे मैंने अपने डैड के साथ वॉक के लिए जाना सुबह में, तो हमारे ही एरिया में ना एक छोटी सा पार्क टाइप पड़ता है, बट वो बंद रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैंने कभी ऐसे जाते आते ही मैंने एक दिन बोला पापा को, मैं कहा पापा मुझे ना इधर हमेशा ना कुछ नज़र आता है। अरे क्या नज़र आता है? मैं कहा पता नहीं, मैं जब भी आते हैं ना अपन, मेरे को हमेशा वहाँ पर कुछ मतलब एक लेडी नज़र आती है, वो कुछ ऐसे नॉर्मल सी है बट दिखती है मुझे, हमेशा दिखती है। अब मुझे इतना पता नहीं था उस टाइम पे, बस मैंने उनको बताया तो वो मुझे ना अपने साथ लेके गए, झाड़ा वाड़ा दिलवाया। फिर वो अंकल ने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया कि मुझे हमेशा बस वो दिखती है, कई बार सपने में भी दिखी है, और मुझसे ना मतलब ऐसे इशारा करके कुछ ऐसे खाने पीने के लिए मांग रही हो, वैसा इशारा करती है। तो एक कभी ऐसे लगता है कि कोई गरीब है शायद मांगा होगा या कुछ। देन अंकल वाज लाइक के कोई बात नहीं, एक काम करना, अगर दोबारा ऐसे लगे या जाओ दोबारा तो वहाँ पार्क के अंदर मत जाना, बस उस गेट पे ही कुछ खाने का या पानी का बॉटल रख देना। उस दिन के बाद से नहीं दिखी कभी। तो वो एक चीज़ एक्टिवेट हो जाती है। उनका ऐसा कहना था कि एक ब्लेसिंग की तरह से भी ले सकते हो उसको, कैसे भी आप देख लो, आपके ऊपर है। बट ठीक है, तब से ही होता है। आस पास में बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत एनकाउंटर्स भी हुए हैं मेरे पर्सनली, तो अब डर भी नहीं लगता, और अब पता भी लग गया इन चीज़ों का, तो महसूस तो होती ही रहती हैं। बाप रे। नहीं, मुझे तो लगता है, मैं इतनी स्टोरी सुनती हूँ, पॉडकास्ट में इतने सारे लोग आते हैं, वो बताते हैं, मैं खुद लिखती हूँ स्टोरी, पर मुझे लगता है डर। अब बंद हो गया। वो शुरू में लगा था जब वो कॉलेज का पहला इंसिडेंट था, उसके बाद से जेन्युइनली डर तो नहीं लगता, बट हाँ आई बिलीव इन दिस, मैं मानती ज़रूर हूँ। बस ये है कि हाँ बस मुझे इतना कुछ डर नहीं लगता। हमारा भी ऐसे होता था कि शुरू में जब हम लोग ने चैनल स्टार्ट किया था ना, तो हम लोग जस्ट एक फन करके हम लोग काम कर रहे थे, मतलब जस्ट काम कर रहे। पर जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया ना, तब अलग अलग लोगों से मिलने लगी। कुछ राइटर्स भी थे हमारे, कुछ क्रिएटर्स है हॉरर के ही, तो सब लोग एक एक ऐसी चीज़ें बताने लगे ना कि मतलब ऐसे, अरे भाई ऐसे भी होता है, अरे भाई ये भी हो सकता है। तो मतलब अपने आप ना वो बिलीव होने लगा कि अरे नहीं, इतना पर्सनल कुछ बता रहे तो कुछ तो हाँ होगा। बिल्कुल। और मतलब सबसे डरावना था ना काला जादू वाला सीन। जो आपके साथ कुछ नहीं, मेरे साथ तो कुछ नहीं नहीं? हुआ है। पता नहीं, मतलब मुझे भी फील होता है कि कुछ तो है नेगेटिविटी, तो मैं वहाँ से भाग जाती हूँ फटाफट। मैं तो मतलब वो मौका नहीं देती हूँ कि हाँ हाँ बेल मुझे मार। मतलब कुछ कुछ होते हैं ना, नहीं देखते हैं क्या ही क्यूरियोसिटी हो रहती है ना, जाएगा। मतलब पता है कि गड़बड़ है, लेकिन फिर भी घुसना है हाँ उस चीज़ हाँ में जाके, वो नहीं करना तो चाहिए वो कभी। मैं भी नहीं करती हूँ, पर कुछ लोग करते हैं। अभी जानना। रिसेंटली ना, एक चीज़ बता दी हूँ, रिसेंटली अभी मैं मेरे नेटिव प्लेस में गई थी, तो वहाँ की जो मेरी फ्रेंड है ना, उसकी शादी हुई दूसरे गांव में, तो सिटी जैसा ही है, बहुत फेमस है महाड़ करके। तो वहाँ पे एक छत्रपति शिवाजी महाराज का एक गढ़ भी है, रायगढ़। तो काफ़ी टाइम से मुझे जाना था, तो मैंने बोला कि वो भी बुला रही थी काफ़ी टाइम से, मतलब उसकी शादी को लगभग 17 साल हो गए। तो तब से वो बोल रही है आजा आजा मिल ले आजा। तो मैंने बोला चलो इस बार जाते हैं, घूमना भी हो जाएगा, उससे मिलना भी। और जिस दिन मैं गई ना, उसकी ननन भी आ गई। तो उसकी ननन 2-3 दिन बाद आने वाली थी, पर वो सेम डे आ गई और मेरे से पहले। तो उसने बोला अगर मैं तुझे बोलती तो तू आती नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं। मैंने बोला चलो ठीक है, और घर भी उसका काफ़ी बड़ा था, तो कोई इशू नहीं था। तो शाम तक तो नॉर्मल था, हम लोग सब लोग नाश्ता वाश्ता किए, चाय वाय पिए, फिर रात को थोड़ा आसपास में घूमे, और फिर रात को 11:30 बजे कुछ खाना खाने के बाद हम लोग ऐसे ही गप्पे लड़ा रहे थे। फिर उसकी ननन ने एक एक सीन ऐसे बताया, एक एक कहानी ऐसे बताई जो उसके खुद के साथ घटी थी, और वो उनमें से थी जो मतलब कुछ तो है, और फिर भागने वालों में से नहीं, उसको देखना है, जानना है कि क्या है। तो वैसे वो बता रही थी कि उसकी दोस्त का अफेयर था, तो वो बॉयफ्रेंड से मिलने गई, इसको साथ में लेके गए।
तो पहले इन्होंने होटल में खाना खाया, और वही की बात है, होटल में खाना खाया, और फिर उसके बॉयफ्रेंड की कार थी, तो वो लोग कार में बैठ गए बातें करने, और इसको बाहर पेड़ के यहाँ पे बिठा दिया कि तू यहाँ पे बैठ, हम लोग बातें कर रहे हैं। और कड़ी धूप में कुछ 12:30 1 बजे का कुछ समय होगा, और ये बैठी है, और फिर अचानक ना सामने से इसको ना एक परछाई दिखाई देने लगी, और वो परछाई आ रही है पास में, ही देख रही है। और फिर अचानक इसको ऐसे महसूस हुआ कि ये तो मतलब इंसान जैसे ही फिगर लग रही है, पर उसका सर नहीं है। और ये दूर से तो इसको नॉर्मल लगी, पर जैसे जैसे पास आने लगी ना, फिर इसकी फट गई। फिर ये दौड़ के कार के पास चली गई, कार का दरवाज़ा खटखटाया जोर जोर से। फिर इसको पहले उन्होंने अंदर लिया, फिर पूछा, बोलती नहीं ऐसे ऐसे देखा जिसकी मुंडी नहीं थी। बाप रे। फिर वो बोली नहीं अभी कि अभी मुझे घर छोड़। फिर वो लोग घर पे चले गए। फिर उसकी माँ को इसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। फिर उसकी माँ उसको झाड़ फूँक करने वाले के पास लेके गई। फिर वो बताने लगे कि ऐसे भी एंटिटीज़ है जिनके हेड है नहीं, जैसे सरकटा होता है ना, हाँ, वैसे। तो मराठी में मान काप्या बोलते हैं उसको, जिसकी गर्दन नहीं होती है। हाँ, तो वो उसको दिखा था। पर वो झाड़ फूँक करने वालों ने कहा कि वो मतलब उसको कुछ हार्म नहीं करना था उसको, वो जस्ट उसके वे में जा रहा था, उसका रास्ता था ना, वहाँ से जा रहा था। पर अगर तू उसके रास्ते में आती तो फिर वो तुझे पकड़ता। हाँ, तो यही होता है कि जब तक आप नहीं छेड़ोगे आप सेफ हो। अगर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करोगे, छेड़ोगे, तो फिर वो भी इम्पेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ उल्टा होगा ही होगा। तो यही चीज़ है, दूर रहो, ठीक है, बिलीव है, ओके फाइन। और उसने तो एक बार ये भी कहा था कि वो विरार में कहीं तो रहती है, नाला सोपारा। हाँ, तो प्रेग्नेंट थी और उसके सोसाइटी में डेथ हो गई थी। और ऐसा कहते हैं ना कि डेथ होने के बाद 12 दिन तो वो आत्मा वहीं पे भटकती रहती है। और इसका जो बेडरूम था ना, उसकी विंडो बहुत छोटी थी, तो उसके हस्बैंड को लेट हो गया, तो ये रुकी थी, वेट कर रही थी, कुछ मन भी नहीं था कुछ खाने का। तो ये ना खिड़की से रात के कुछ 1:30 बजे की बात है, खिड़की खोल के ना बाहर झुक के देख रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और उसको वो लेडी दिखाई दी जिसकी डेथ हो गई थी। पहले तो इसने कहा कि पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि सचमुच वही है कि क्या है। फिर बोलते जब उसने टर्न करके इसकी तरफ देखा ना, फिर ये डर गई। फटाफट इसने खिड़की बंद की और हॉल में इसकी सास बैठी थी, सास के पास जाके फिर इसने बताया ऐसे ऐसे हो गया करके। पर बोलते लकीली कि मतलब बेबी को कुछ हुआ नहीं, और उसने भी, वो लेडी ने कुछ किया नहीं। हाँ, हार्म नहीं करते, ऐसा मैंने भी सुना हुआ है ये चीज़ तो कई बार है जी। तो अभी आप मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए, तो दिल्ली में कुछ हुआ है आपके साथ? दिल्ली में मेरे साथ ऐसा कुछ बहुत बड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरे फादर हैं, उनके फ्रेंड है, वो पुलिस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हैं अभी। अंकल 68 ईयर्स के हैं। तो अंकल ने मुझे एक इंसिडेंट सुनाया था, जब मैं दिल्ली में रह रही थी तो उनसे मिलने भी गई थी मैं। तो अंकल ने मुझे अपना एक किस्सा सुनाया था, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये कुछ 1995 के टाइम की कहानी बताई थी उन्होंने अपना। उस टाइम पे तो इतना कोई सोशल मीडिया वगैरह था भी नहीं। तो इनके पास ना एक केस आया। केस भी क्या था कि इनको दिल्ली में एक जगह है दिल्ली कैंट के नाम से, और वो ना बहुत हॉन्टेड बोलते हैं उसको। मतलब रात के टाइम पे उधर कोई आता जाता नहीं है, बहुत हॉरर है, मतलब है वहाँ पर कुछ। तो अंकल ने बताया कि ये पेट्रोलिंग वगैरह चल रही थी रात के 11:30-12 के टाइम पे। तो वहाँ पर उनको एक ना कुछ 18-19 साल की उम्र का एक लड़का मिला, एकदम रोड के किनारे पे दिल्ली कैंट में। अब वो इलाका ऐसा है कि इतनी इस टाइम पे वहाँ पे कोई रहेगा भी नहीं, और लोग आते जाते भी नहीं हैं इतना ज़्यादा। तो उनको मिला, और उसकी कंडीशन ऐसी, उसके सारे नेल्स उखड़े हुए हैं, हाथों के पैरों के, पूरी बॉडी पे उसके स्क्रैचेस हैं, कपड़ों पे खून लगा हुआ है, और मतलब पूरा ऐसे बेहोश हो रखा है, बहुत बुरी सी कंडीशन थी उसकी। तो उन्होंने बताया, हमने इसको उठाया, लेके गए, इसका आईडी वाईडी सब चेक किया, कुछ भी नहीं मिला।
इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। 2-3 दिन के बाद में इसको होश आया, फिर इन्वेस्टिगेशन इन्होंने अपनी शुरू करी। तो उस लड़के से पूछा कि क्या पर यहाँ कैसे आया, क्या हुआ तुम्हारे साथ, कौन हो करके सब कुछ पूछा। ये लड़का था इंदौर का, इसका नाम है रोहित, ये इंदौर से था। तो इसने बताया कि मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हम यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और मुझे नहीं पता कि मेरे दोस्त कहाँ गए, क्या हुआ, मैं वहाँ कैसे पहुँचा, मुझे कुछ भी नहीं पता। अब इन्होंने बोला कि भाई तू कुछ तो बताओगे तभी हम आगे इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, उसके बिना कैसे ही होगा। तो इसने इतना डरा हुआ था कि इसने अपनी फैमिली तक से कांटेक्ट करने को मना कर दिया कि नहीं मत बताना प्लीज़, अभी नहीं फ़िलहाल। फिर भी लेकिन एज अ पुलिस ऑफिसर उनका फ़र्ज़ बनता है, तो उन्होंने उसकी फैमिली को बुलाया। और जब उनको बुलाया गया तो सेम चीज़ उन लोगों ने भी बोली, फैमिली वालों ने भी, कि ये अकेला नहीं था, इसके साथ और भी बच्चे थे, कम से कम 4 या 5 दोस्त थे ये लोग, और ये सब है ना यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। अब इनको, जैसे हम बात कर रहे थे क्यूरियोसिटी के बारे में, तो अब इन लोगों को था कि दिल्ली में हमने बहुत बार सुना है, बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि हॉन्टेड हैं, तो उनके बारे में सुनना हो गया। अब जाकर वहाँ पर देखना है कि वहाँ पे सच में कुछ है कि नहीं है। तो उस क्यूरियोसिटी में ये सब यहाँ पर आए घूमने। तो उसको पूछा 1 बाय 1 कि अब तुम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ। ये लोग सब ट्रेन से ट्रैवल करके आए थे और इन्होंने संजय वन और दिल्ली कैंट और एक खूनी दरवाज़ा बोलते हैं एक एरिया है वहाँ पर, और भी है जमाली कमाली और ऐसे बहुत सी हैं वहाँ पे। तो इनका फिक्स था कि इतने इतने जगह पे हम जाएंगे घूमने, इतनी देर तक रुकेंगे, कुछ वीडियोस बनाएंगे और जाना रात को है सबको, कि रात में ही सब कुछ होता है ना, हॉन्टेड, हाँ सब कुछ। तो इन्होंने दिल्ली कैंट से ही शुरुआत करी, गाड़ी लेके निकले मस्त घूमने के लिए। कुछ 11:30-12 का समय है, 5 जने हैं ये लोग। कह रहे हम दिल्ली कैंट में घूम रहे थे और जो एक रास्ता आता है जो आगे जाके बंद हो जाता है, मोस्टली लोगों ने वहीं पर ही बताया है, क्लेम किया है कि हमने किसी फीमेल को देखा है या चूड़ियों की आवाज़ और ये सब होती है वहाँ पे। कह रहे हम पहुँच तो गए वहाँ, बट हमें कुछ ऐसा खास वहाँ पे मिला नहीं, ना हमने कुछ ऐसा फील किया, उधर कुछ भी नहीं था। हम वहीं पर हंसी मजाक चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, और गाड़ी से निकल के पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, कुछ मस्तियाँ चल रही हैं। कह रहा अचानक से एक फ्रेंड ने बोला कि उसको कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। तो उस बंदे फिर सबने बहुत ही एकदम साइलेंस हो गए, सब शांति से कि क्या सुन रहा है। पहले तो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, अरे कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब स्लो वो तेज़ होने लग गई ना, चूड़ियों की खनखन सुन रही थी इनको। तो उसने, दूसरे वाले ने भी सेम चीज़ बोली कि भाई कुछ तो सुना है, वो झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा है। तो उन्होंने फिर शांत किया सब कुछ, म्यूज़िक बंद किया, सब कुछ एकदम साइलेंस, एकदम शांत। फिर उसके बाद में ध्यान से सुना तो इनको थोड़ी देर में, कुछ सेकंड्स के गैप में चूड़ियों की खनकने की आवाज़ आ रही है, और स्लोली जो आवाज़ है ना वो तेज़ हो रही है। मतलब तेज़ उस तरह से जैसे कि अभी तक जो भी है, जो जिसकी चूड़ियाँ खनक रही है, वो मुझसे काफ़ी डिस्टेंस पर है, बट जैसे जैसे वो पर्सन मेरे नज़दीक आ रहा है तो वैसे आवाज़ें तेज़ होती जा रही हैं। तो इनको क्या लगा कि कोई भाई नॉर्मल सी कोई लेडी होगी, कोई घूमने फिरने आई होगी, क्या पता, हो सकता है। तो इन्होंने इग्नोर किया। अब सब गाड़ी में बैठ गए। तो इसमें से एक लड़का वो बाहर खड़ा था, मतलब बैठने ही वाला था, उतने में उसे रेड कलर के सलवार सूट में एक लड़की नज़र आई। मतलब फेस नहीं दिख रहा है, बैक करके खड़ी हुई है, और चूड़ी, मतलब ऐसे उसके हाथ ऐसे जैसे वेव करना और इशारे करना, तो उस वे में। अब वो चूड़ियों की खनक भी सुन रही है, तो इन्होंने रिलेट किया कि यही थी लेडी जो भी है। तो वो लड़का थोड़ा सा उस टाइप का ही था, चीप टाइप्स नहीं होते क्या, छपरी टाइप का, हाँ। तो उसने कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो वो बुला ही रही है मिलने के लिए। अब वो सब गाड़ी में बैठे हैं, अपनी बातों में लगे हैं, वो खाली बाहर खड़ा हुआ था। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने सुना ही नहीं कि वो कुछ कह रहा है क्या, और वो तुरंत उसके पीछे चला गया। अब 15 मिनट 20 मिनट हो गए, तो सब कह रहे कि भाई चलते हैं ना, अभी कितनी देर रुकना है, और चलो अभी बस हो गया, और भी लोकेशंस कवर करनी है।
तो ना नाम लेके मतलब उसका बोला कि उसको तो आने दो, कह रहे वो आया नहीं अभी तक। अब सबका ध्यान गया, कह रहे वो बंदा कहाँ गया। अब फिर सब बाहर निकले, बाहर देख रहे हैं, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ नहीं है, बाहर कोई भी नहीं है। बस जिस जगह पे वो लड़की उसको नज़र आई वहाँ उसका फ़ोन मिला, छोटा सा जो फ़ोन होता था उस टाइम पे, बस मोबाइल फ़ोन मिला और वो बज रहा था, उसके घर से कॉल आ रही थी। बस इतना सा हुआ। इसने कहा कि उसके बाद हम इतना डर गए, हमने पूरा रास्ता ढूंढा, हमें कुछ भी नहीं मिला। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में थोड़ा और हम आगे की तरफ गए, वहाँ पर एक कब्रिस्तान था, तो वहाँ पे पहले तो उसकी टी शर्ट मिली, पूरी कटी फटी हुई सी टी शर्ट और ब्लड लगा हुआ। तो उस टाइम पे इनके दिमाग में ये आया कि भाई पॉसिबल है कि कोई वो रॉबर्स हो, कोई कुछ भी हो सकता है। भूत का तो अभी इस वक्त दिमाग में आएगा भी नहीं, इतना खून वून सब लगा हुआ है। तो वो कह रहे कि हमने और थोड़ा सा अंदर की तरफ गए, कब्रिस्तान के जैसे ही अंदर पहुँचे तो इन्हीं का फ्रेंड इनको दिखा, बहुत ही अजीब सी कंडीशन में, पूरे ऐसे ब्लड लगा हुआ है, चोट वोट लगी है, और एकदम ऐसे ट्रांस जैसे स्टेज पे बैठा हुआ है वो, एकदम जैसे हिप्नोटाइज नहीं हो जाता बंदा वैसे। ये लोग बात कर रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहा। और उसका मुंडी से ऊपर करके देखा, कह रहे हैं कि उसकी पूरी आंखें वाइट हो रखी हैं, कि हम सब इतना घबरा गए उसको देख के, या ऐसे मतलब हमारा दोस्त तो नहीं है वो। कह रहे हमने वहाँ से निकलना ही सही समझा, और जैसे ही ये निकलने लगे तो उसने रोहित के ना पैर पकड़ लिए। कह रहा है मेरे पैर पकड़ के मुझे ऐसे जानवरों की तरह नोचने के लिए हो रहा था, वो मारने आ रहा था। दोस्तों ने पकड़ा, कैसे तैसे करके हम वहाँ से भागे हैं, और बहुत मुश्किल से वहाँ से हम लोग निकले, और हम गाड़ी में बैठे वहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, और हम अपने ही दोस्त को देख रहे हैं कि खुद का ही शरीर नोच रहा है, जानवरों की तरह अपने आप को ही हार्म कर रहा है वो। मतलब उसने ये चीज़ अंकल ने मुझे बताई कि उसका ये कहना था उस लड़के का कि हमने खुद देखा है कि उसने अपनी पूरी आँखें से नोच के बाहर निकाली है। तो ये पहले दोस्त के साथ हुआ। अब ये इतना घबरा भी गए थे, बट इनको सब कुछ कवर भी करना था, सारी रिकॉर्डिंग्स करनी है, सब बनाएंगे, ये करेंगे। इन्होंने पहले ही सोचा था कि हम एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कुछ तो बनाएंगे, तो उसके लिए इनको जाना भी ज़रूरी था। तो अब ये गए संजय वन में। संजय वन पहुंचने के बाद में इनका फ़ोन में से सिग्नल्स गायब हो गए, कुछ भी, मतलब ना जीपीएस वर्क कर रहा है, ना कॉल आएगी, ना मैसेज, कुछ भी नहीं, कुछ फ़ोन इनके काम ही नहीं कर रहे, बिल्कुल डेड हो गए फ़ोन। एक बंदा जिसका बैटरी फुल चार्ज्ड है उसका फ़ोन तक बंद हो गया। और ये गए थे 1-1:30 बजे का समय हो गया था, और ये दीवार टाप के गए थे, क्योंकि संजय वन ना मेरे ख्याल से 6 या 7 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है, अलाउ नहीं करते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के किस्से हैं कुछ ऐसे। तो ये चीज़ हुई। अब ये लोग कैसे तैसे इलीगली अंदर घुस गए, और अंदर बहुत बहुत गहरा है, बहुत डीप है वो। तो अंदर जाते 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 इनको एक बड़ा सा लोहे का गेट दिखा, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, नॉट हिंदी, नॉट इंग्लिश, समथिंग एल्स, कुछ अलग सी लैंग्वेज थी, बट ऐसे सिम्बल्स टाइप बने हुए थे। अब इन्होंने जो भी रिसर्च करी थी, जो भी देखा पढ़ा था, उसमें सेम ऐसे सिम्बल्स थे इसमें, जो भी इनके पास में बुक्स थी जो ये अपनी रिसर्च करके लाए थे, तो उसमें से सिम्बल्स बने हुए थे, और वहाँ क्लियरली मेंशन था कि इस दरवाजे को क्रॉस नहीं करना है। बट क्यूरियोसिटी है तो इन्होंने क्रॉस कर लिया उसको। अब ये जैसे ही अंदर घुसे ना, अंदर गए, अंदर जाते जब पूरा घना जंगल है, वही जानवरों की आवाज़, रात का सन्नाटा है पूरा। अब इनको छोटी सी एक बच्ची नज़र आई जिसके हाथ में डॉल है, और पूरी ऐसे टूटी फूटी सी डॉल है, और वो वाइट फ्रॉक में एक बच्ची खड़ी है वहाँ पे। दो लोग ने देखा, और रोहित गया, बेटा यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो, पेरेंट्स कहाँ हैं? तो जब उसने ये चीज़ पूछी तो लड़की ने इशारा किया उसको, जब दूसरी साइड पर ऐसे हाथों का इशारा किया, तो उसको लगा कि शायद बताना चाह रही है कि मेरे पेरेंट्स वहाँ पर हैं। तो एज एन हेल्प इन लोगों ने कहा कि अरे बच्ची को साथ ले लो और हम आगे चलते हैं, जहाँ ये बता रही है वहाँ लेके चलते हैं। और कुछ बोल नहीं रही, बिल्कुल शांत है वो, बिल्कुल चुप है। अब उसका हाथ पकड़ के ये लोग आगे चलने लगे चारों जन। जैसे ही थोड़ा आगे गए तो उसको पूछा कि बेटा कहाँ पर हैं? तो उसने फिर से और आगे की तरफ इशारा किया कि ऐसे। तो ये लोग और आगे, कह रहे आगे हैं तुम्हारे पेरेंट्स, और आगे हैं? तो वो मुंडी हिलाती है हाँ कि उसमें।
तो ये लोग और बात आगे नहीं कर रही है। बात नहीं कर रही, वो कुछ कह भी नहीं रही है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उससे बात करें उसकी डॉल को लेके या कुछ भी चीज़ों को, बट वो कह नहीं रही, कुछ नहीं बोल रही। थोड़ा और आगे की तरफ गए, कह रहा बेटा यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। वहाँ पे संजय वन में एक छोटा सा वो शायद लेक है कि कुछ तो है, मुझे भी ज़्यादा उसका पता नहीं है। तो वो आ गया पूरा, कह रहा है कि बेटा आपके पेरेंट्स तो यहाँ तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। अब वो बोलते बोलते ये लोग आपस में ही कर रहे हैं कि यार लगता है बच्ची ना कहीं तो खो गई है, कुछ तो हुआ है, क्या इससे बात करने की, इससे एटलीस्ट नाम पूछते हैं। जैसे ही देखा बच्ची गायब है, बच्ची गायब है वहाँ से, बस वो डॉल पड़ी हुई है वहाँ। अब ये लोग देखे कि शिट कहाँ चली गई। पहला दिमाग में पहले तो वो इंसिडेंट जो अपने दोस्त के साथ देख कर आए, तो कि कहीं फिर से कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं हो गया हमारे ही साथ में। दूसरा आया कि क्या पता बच्ची है यहाँ वहाँ भाग गई हो हाथ छुड़ा करके, क्योंकि डॉल पड़ी हुई है यहाँ। अब जैसे ही उस डॉल को उठाया ना, डॉल एकदम से बोलना शुरू कर देती है। क्या बात कर रही हो? मतलब सुन के तो मुझे भी अजीब लग रहा था, क्योंकि मेरी तो ऐसे हंसी आ गई। मैं कहा अंकल क्या ज़्यादा फेंक रहे हो क्या? कहते फेंक नहीं रहा हूँ, जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की है मैं वो बता रहा हूँ। अब ये चीज़ तो बस वो बंदा बता रहा है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ये जैसे ही डॉल उठाई, डॉल में से आवाज़ आना शुरू हो गई, हंस रही है और लिटरली मूव कर रही है, जस्ट लाइक एनाबेल डॉल। एनाबेल डॉल के जैसे मूवमेंट्स हमने देखे हैं मूवीज़ में, है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से कह रहे वो डॉल मूव कर रही है, उसका फेस इधर उधर हिल रहा है। कह रहे देख के हमारे तो हाथ से छोड़ी, हम वहाँ से निकलने की भागने की कोशिश कर रहे, लेकिन रास्ता ही नहीं ख़त्म हो रहा। कि अभी अभी हम सिर्फ 5 मिनट वॉक करके गेट से उस लोकेशन पे आए हैं। 5 मिनट मुश्किल से हमें लगे होंगे, बट अभी हमें पिछले 20 मिनट हो गए हम भाग रहे हैं और गेट नहीं आ रहा। और उतने में इनको इन्हीं का फ्रेंड जिसने अपने आप को ख़त्म किया, वो फ्रेंड वहाँ पेड़ के पास नज़र आया उसी बच्ची के साथ। और वो बच्ची इन को उस बंदे का हाथ पकड़ के इनकी तरफ ऐसे पॉइंट कर रही है। और ये कह रहे कि हमारी इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें से एक का दिमाग में आए कि हनुमान चालीसा वगैरह चला लो, कुछ हो जाएगा। बट फ़ोन भी नहीं चल रहे, सबके फ़ोन ऑफ, फ़ोन ही बंद पड़ गए। कैसे जैसे करके 2 जन तो बाहर निकल गए, दीवार टाप के 2 जन बाहर निकले, क्योंकि इनको एक वॉल नज़र आ रही थी, बस रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा, ना ही वो गेट आ रहा है जहाँ से ये एंटर हुए, बट साइड में इन्हें एक वॉल दिखाई पड़ रही थी कि ये टाप के अगर जाएं तो कहीं तो निकलेंगे बाहर। तो 2 जन तो कैसे जैसे करके निकल गए। दूसरे वाला जब निकलने लगा, तीसरे वाला जो इनका फ्रेंड था वो वहाँ से निकलने लगा, तो उसके ऊपर उन्हीं के उस दोस्त ने, यानी हम कह सकते हैं कि उसकी एंटिटी स्पिरिट ने उसके ऊपर अटैक कर लिया। और इनका कहना है, रोहित जो लड़का इनको मिला था उसका ऐसा कहना है कि मैंने खुद देखा है कि उसको पूरा ऐसा चीर फाड़ के वो खा रहा है वहाँ पे। और जो एक और एक था वो तो बेहोश हो ही गया था, उसको तो कह रहे हैं कि वो घसीटता हुआ अंदर जंगलों में झाड़ियों में लेकर गया। वही हमें कुछ भी नहीं पता। वो देख के हम तो इतनी बुरी कंडीशन हो गई, हमने सोचा कि भाई अपने आप को बचाना है, यहाँ से निकलना ही बेहतर है। भाड़ में गया डॉक्यूमेंट्री, भाड़ में गया सब कुछ, जान है तो सब है। राइट। ये लोग वहाँ से भागने लगे, कह रहे भागते भागते ना हम अलग हो गए, रास्ते के चक्कर में हम खो गए, हम अलग हो गए। रोहित अलग निकल गया और वो दूसरा जो बंदा बचा था वो कहीं और अलग निकल गया। अब ये आपस में एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। कह रहे मुझे नहीं पता वो मेरा दोस्त कहाँ गया, मुझे बस इतना पता है कि मेरे को फिर से रेड कलर के कपड़ों में वो लेडी नज़र आई है जिसकी चूड़ी की खनखन हमने सुनी थी, और ये सेम वही खनखन की आवाज़ थी। और वो बच्ची जिसके हाथ में डॉल है, और मेरा दोस्त और मेरे बाकी जो दोस्त जो दूसरे वाले जो उस बाउंड्री में रह गए थे, कि मुझे वो लोग वहाँ पे सामने नज़र आ रहे हैं और हंस रहे हैं मुझे देखकर, और ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे पास 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 आए जा रहे हैं और मैं कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि वो एक ऐसे एज पे आके पहुँच गया था कि अगर थोड़ा सा भी और पीछे गया ना सीधा खाई में जाएगा। वो ऐसे ऊंचाई वाले पॉइंट पे पहुँच चुका था। तो कह रहा है कि मेरे पास में कुछ ऑप्शन नहीं है, बस मुझे इतना, ये लास्ट सीन जो मुझे याद है, उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो जब पुलिस में ये सारी चीज़ें बताई गई, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए देखा गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गायब थे, तो पहले ये लोग वहाँ पर पहुँचे दिल्ली कैंट में। वहाँ जाने के बाद में इनको कब्रिस्तान में से खाली कुछ मेरे ख्याल से कुछ फ़ोन नहीं,
वॉलेट मिला था और कपड़े मिले थे बस। वो लड़के का? उसी लड़के के वॉलेट मिला था और कपड़े मिले थे और कुछ भी उसका उनको कुछ और मिला नहीं वहाँ पे। फिर इन्होंने सोचा अब संजय वन में जाने के लिए। तो अंकल ने बताया कि अंकल थे और उनके साथ में एक कांस्टेबल गया था, नहीं 2 कांस्टेबल गए थे उनके साथ, महेश था और सुनील एंड महेश नाम बताया था उन्होंने। तो वो कह रहे कि हम 3 जने थे, हमने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। पुलिस आ तो ये तो परमिशन से ही गए थे अंदर। तो कह रहे कि जो जो लोकेशंस इन्होंने बताई, जितनी जितने डिस्टेंस पर थे, हमने सब जगह जाकर ढूंढा, हमें कुछ भी ट्रेसेस नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला। हाँ, एक चीज़ बोले कि मुझे एक डॉल ज़रूर मिली थी उस गेट के पास में, जिस गेट का जिक्र इसने किया था। अच्छा, ये इन्होंने ना एक चीज़ मुझसे मिस हुई। अंकल ने बताया था कि हम लोकेशन को एक बार देखने के लिए सुबह के टाइम गए। अच्छा, जब ये मॉर्निंग में गए हैं तो वहाँ इन्हें वो लोहे का गेट नहीं दिखा था। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, पूरा प्लेन रास्ता है और दोनों तरफ पेड़ वगैरह हैं, दैट्स इट। बट जब ये लोग रात को गए हैं उस टाइम पे उसी रास्ते पे वो गेट था। क्या बात कर रही? मैंने पूछा उनको कि आपने सच में देखा है? कह रहे मेरे हालत जो ख़राब हुई ना उस पॉइंट पे, मुझे पहले लग रहा था कि ये आपस में कुछ ड्रग्स किए होंगे, कुछ भी हो सकता है, आपस में लड़ झगड़ के कैसे ना कैसे कुछ तो इन्होंने घपला किया है और ये मरे हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है। ये कहानियाँ बना रहा है ताकि हम फंसे नहीं। बट जब मैंने खुद वो चीज़ देखी और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे ना वो डॉल आई, और मैंने जैसे ही हाथ में डॉल उठाई ना तो वो ऐसे उल्टी पड़ी हुई थी डॉल। तो उन्होंने ऐसे उठाई, उसका फेस पूरा उनकी तरफ घूम गया। अरे ये देख के तो मेरी जो हालत ख़राब हुई है ना, मैं तेरे को बता नहीं सकता हूँ कि मैंने फेंका उसे वहीं पे और मैंने अपने दोनों बंदों को बोला यहाँ से निकलो। क्या हम वही उनके साथ में भी सेम वो चीज़ हुई कि हमारा रास्ता नहीं ख़त्म हो रहा निकलने के टाइम पे। कह रहे ऐसे आवाज़ें आना शुरू हो रही हैं, चीख की, चिल्लाने की, ऐसे लग रहा है 100-150 लोग ना एक साथ बोल रहे हैं और धीरे 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 आवाज़ तेज़ होती जा रही है कि लोग पास आ रहे हैं। और भागने की फुटस्टेप्स, कोई नंगे पैर आपके पास चल चल के आएगा, आपको धीरे धीरे सुनेगा और फिर वो पास आते आता जाएगा तो बहुत तेज़ हो जाएंगी वॉल्यूम। तो ये चीज़ उनके साथ हुई कि हम इतनी तेज़ी से भागे हैं ना उस टाइम, इतनी तेज़ी से कि जब तक गेट के पास पहुंच नहीं गए ना, हमारा ऐसे अजीब सा हाल हो रखा था कि बस अब तो गए, अब मरे ऐसी फीलिंग थी। कह रहे जैसे ही गेट के पास पहुंचे फटाफट हम बाहर निकले। और इनका जो एक कांस्टेबल था उनका लिटरली शर्ट जो है ना किसी ने पकड़ ही लिया था। बट वो कह रहे कि शर्ट पूरा, अंकल ने बताया कि मैंने उसकी शर्ट फाड़ी, उसको पकड़ा और हम निकले वहाँ से सीधा घर। मैंने कहा कि भाई ये केस तो रहने ही देते हैं, इसको यहीं पर एज इट इज़ क्लोज करो। जो भी करे, उस लड़के को भी यही चीज़ कही गई कि जो भी हुआ जैसे भी था इसको यहीं पर छोड़ दो, भूल जाओ। लेकिन उसके पेरेंट्स का कहना था कि ये बच्चा भी ठीक नहीं है, इसके साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्या आप पता लगाएं प्लीज़। हाँ, रोहित के साथ में, क्योंकि वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था। तो अंकल काफ़ी रिलीजियस भी हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ, मेरे नोन में है, मेरे एक फ्रेंड है, तो वो ना प्रीस्ट है, नॉर्मल चर्च में प्रीस्ट है वो। तो उनको कहकर वहाँ पे भेजा गया। जब उन्होंने उसको देखा और उसके ऊपर होली वाटर छिड़का ना, वो अपने हॉस्पिटल बेड पे बंदा लेटा हुआ है इतनी बुरी हालत में, पट्टियाँ वट्टियाँ बांध के, नाखून उखड़ गए थे ना उसके। कह रहे जैसे ही होली वाटर छिड़का, आंखें खुली हैं, पूरी वाइट है, सीलिंग पे भाग रहा है पूरे कमरे में। क्या बात है? ऐसे छिपकलियाँ नहीं भागती क्या, बिल्कुल उस तरीके से। अंकल ने ये खुद विटनेस किया है, उनके सामने ये चीज़ हुई है कि मैं मानता था पर इतना नहीं मानता था, इतना भी ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, लेकिन मैंने वो चीज़ अपने आंखों के सामने देखी तो मेरी भी हालत ख़राब हो गई कि ये चीज़ें हुई। वो चैंटिंग्स वगैरह करी, उसका एक्सॉर्सिज्म किया गया और ड्यूरिंग द एक्सॉर्सिज्म कुछ अजीब सी लैंग्वेज में वो बार बार कुछ तो चीज़ें बोल रहा। हाँ, तो उसका बाद में उन जो प्रीस्ट हैं, जब इसका एक्सॉर्सिज्म ख़त्म हुआ और इसको नॉर्मलाइज किया गया, तो अंकल ने बोला कि मैंने उससे पूछा अपने दोस्त को कि भाई क्या था ये। उसने कहा कि किसी फीमेल एंटिटी ने इसको पजेस किया था, जो भी है ये। और वो बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी कि इसको अपने साथ लेकर जाएगी।
तो ये चीज़ उसके साथ में हुई थी। एंड अंकल का कहना है कि हमने क्लियरली उसके पेरेंट्स को बोला, भाई जो भी पाठ पूजा करानी है कराओ, इसको यहाँ से बस लेके जाओ, यहाँ से क्लियरली लेके जाओ। और अभी भी ना दिल्ली के एंड में रात के टाइम पे पेट्रोलिंग होती है। अगर आपको नॉर्मली भी कोई वहाँ पे देखेगा ना, गलती से भी चले गए हो जो भी है, वो डांट के भगाते हैं वहाँ से, निकलो यहाँ पे नहीं रुकना। स्कैरी है। संजय वन में भी सेम होता है, 6 बजे के बाद वो जितने भी गार्ड्स हैं ना वो पूरे अंदर चक्कर लगाते हैं, इवन गार्ड्स खुद भी डरते हैं वहाँ पे रुकने से। सो ये अंकल ने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया था दिल्ली से रिलेटेड। पुलिस वाले होके भी मतलब तुम्हें खुद वो कहानी सुना रहे, मतलब कुछ तो हुआ होगा। कुछ तो हुआ। वो कहते हैं कि आज भी मुझे डर लगता है जब इन सब किस्सों के बारे में जिक्र होता है ना, मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि खुद महसूस कर लिया ना, खुद देख लिया चीज़ें, तो ऑब्वियस है होना ही है वो चीज़। तो वैसे तो नॉर्मली देखो हम लोग ने क्रिएटर्स से बातें सुनी है, स्टोरी टेलर से सुनी है, राइटर्स से सुनी है, पर ये पुलिस वालों के मतलब एक और किस्सा मतलब आपने बताया आपके अंकल का ना, वो पुलिस वाले। तो मेरे वैसी एक फ्रेंड है, तो उसने बताया था ऐसे ही बातों बातों में, हम लोग ट्रिप पे गए थे, तो लेडीज़ ट्रिप थी, तो रात को हम लोग बैठे बैठे स्टोरी टेलिंग सब चल रहा था, तो हर कोई उसके आसपास घटी हुई घटनाओं का जिक्र कर रहा था। तो वो बता रही थी कि उसके पापा ना अपना सोल्जर थे, तो उनकी ना क्या बोलते पोस्ट वहाँ पे थी चंद्रपुर में शायद, वहाँ पे ज़्यादा ना नक्सलवादी होते हैं। वो एरिया वहाँ पे बहुत फेमस है, मतलब नक्सलवादी वहाँ पे बहुत होते हैं। और काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी पुरानी बात है, आई थिंक 90s की ही होगी। तो वो कह रही थी कि ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ ना। एक तो वो रिलीजियस नहीं है, बिलीव नहीं करते ना ही भगवान पे ना ही भूतों पे, मतलब ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग पुलिस वाले थे, मतलब सोल्जर थे। समझ गए। तो और उनकी जब वो वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र किया था ना, तो वो काफ़ी अच्छे पोस्ट पे थे, तो उनको वहाँ पे रहने के लिए घर दिया गया और एक असिस्टेंट दिया गया कांस्टेबल, जो दिन रात उनके साथ रहता था। तो उनको ना कुछ खबर मिली कि ये जो नक्सलवादी है ना, वो कुछ जंगल के एक एरिया में छुपे बैठे हैं। तो ये और उनका जो कांस्टेबल जो लोकल था, तो वो दोनों निकल गए। और फिर ऐसा हो गया ना कि ये जंगल में अंदर चलते जा रहे और इन्हें ना आगे जा मतलब रास्ता है पर वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और जब वो पूरा थक गए और जिस दिन वो बाहर आए ना वो लूप से, तब बिलीव नहीं करोगे आप, 15 दिन हो चुके थे। ओह गॉड। और वो आज भी वो बोलते कि पता नहीं वो क्या था, पर 15 दिन मतलब बहुत ज़्यादा हो गए ना। और वो लोकल था उनके साथ ना, उसकी वजह से ही वो जिंदा थे, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है, इतने अंदर वो फंस गए थे। तो वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि ये जो नक्सलवादी भी होते हैं ना, तो ये लोग तंत्र करके ऐसा ट्रैप बना देते हैं कि आप वहीं पे महीना भर 15 दिन फंस जाते हो। और मतलब इसके पहले ऐसे हो गया था कि जो अंदर गए थे ना कुछ लोग, जो बड़े अफसर, वो बाहर ही नहीं आए थे। पर इस बार इन्होंने एक कांस्टेबल जो लोकल था ना, उसको साथ में लेकर गए थे, इसीलिए वो वापस आए। मतलब ये स्टोरी बताने के बाद भी वो खुद बोल रही थी कि मेरे पापा अभी भी बोलते, पता नहीं वो सचमुच भूत वूत का कुछ चक्कर था या कुछ तंत्र का चक्कर था, पता नहीं, पर ये बात उनके साथ हुई थी। 15 दिन वो लोग सिर्फ चल रहे थे। बताओ। शिट। और जब बाहर आए ना तो बहुत मतलब बहुत वीक हो गए थे दोनों। ऑब्वियस है ना, मतलब 15 डेज एक लूप में फंस के रह गए थे। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ होती है जो घटनाएं घटती है पर हम लोग बिलीव नहीं करते। हाँ। पर जैसे हमारे आसपास के लोग अगर बताते हैं तो हम लोग बिलीव करते हैं, हाँ शायद हुआ होगा। बिल्कुल। है ना। हाँ। स्कैरी था एक्सपीरियंस आपका भी और आपके अंकल का भी। कृषा, थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम पॉडकास्ट में आने के लिए। आई होप ये पॉडकास्ट आपको पसंद आए, और अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलना मत।